अभी मैंने थीटा लेट कर लिया है। क्वेश्चंस में आपको थीटा की वैल्यू 30, 60, 90, 120 गिवन होगा। अगर उस रस्सी से बांध दिया गया है तो ये देखिए मैथ्स का जादू है कि हम उसका एरिया बता पाएंगे कि वो कितना एरिया उसने ग्रेज किया। अब इस खेत में घास है, इसके अंदर का घास खा पाएगा, इसके बाहर का घास घोड़ा नहीं खा पाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका पंकज सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर्स एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का पहला कंसेप्ट, पहला टॉपिक है एरिया ऑफ सेक्टर। तो आइए समझते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है। एरिया ऑफ सेक्टर किसी सर्किल का, ये सेंटर है। अब एरिया ऑफ सेक्टर होता है द एरिया इनक्लोज बिटवीन टू रेडियाई एंड देयर corresponding arcs. Two radii means here there are two radii R and R. किसी सर्किल का रेडियस इक्वल होता है और ये आपका हो गया corresponding R, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ R। अब ये corresponding और रेडियस के बीच का जो एरिया है, इस एरिया को हम बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहले इसको निकालने, इसकी एरिया बताने के लिए हमें इस दोनों रेडियस के बीच का एंगल पता होना चाहिए। अभी मैंने थीटा लेट कर लिया है। क्वेश्चंस में आपको थीटा की वैल्यू 30, 60, 90, 120 गिवन होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है और ये एरिया है तो इसका यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो एक बेहतरीन सा सवाल आपके सामने है जो कि एक डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप कहीं भी जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि पशुओं को, गाय को, भैंस को रस्सी से बांध दिया जाता होगा किसी खेत में। तो हमारे पास अगर उस रस्सी से बांध दिया गया है तो ये देखिए मैथ्स का जादू है कि हम उसका एरिया बता पाएंगे कि वो कितना एरिया उसने ग्रेज किया, उसने खाया, कितना घास कितने एरिया का खाया। तो आइए सवाल को, क्वेश्चन को समझते हैं। आपका सवाल है कि ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। ए हॉर्स है, एक घोड़ा है जो कि स्क्वायर शेप्ड फील्ड में है, स्क्वायर शेप फील्ड में है जिसका साइड 15 मीटर है, 15 मीटर। अब इस खेत में घास है, क्योंकि आपको घास ऐसे लगे हुए फील्ड में दिखता होगा। किसी एक कॉर्नर पे रस्सी से बांध दिया गया है घोड़े को, जिस रस्सी की लंबाई है 5 मीटर। यहाँ हॉर्स है, ये हॉर्स यहाँ जाएगा, यहाँ का घास खाएगा, यहाँ का घास खाएगा, यहाँ का घास खाएगा, यहाँ का घास खाएगा, खाते खाते ये ऐसे इसके अंदर का घास खा पाएगा, इसके बाहर का घास घोड़ा नहीं खा पाएगा। तो आपको बताना है कि घोड़ा कितने दूर का घास खाएगा। आइए समझते हैं इसको। आपके पास, आपको पता है कि ये स्क्वायर है तो यहाँ कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। ये बात पता है। अगर ये रेडियस आर यहाँ है तो ये आर रेडी, घोड़ा चलते चलते यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो ये रस्सी की लेंथ तो कम होगी नहीं। रस्सी की लेंथ हमेशा यहाँ मैक्सिमम कितना होगा, r इक्वल टू 5। यहाँ भी 5, यहाँ भी जाएगा तो r इक्वल टू 5। आपके पास दिख रहा होगा, अभी मैंने बताया आपको, ये दो तरफ से रेडियस हो और ये उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ r, जो करस्पॉन्डिंग आर्क है। इससे दो रेडियस से घिरे हुए एरिया को बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह हमारे पास स्क्वायर है तो 90 गिवन है, 360 नीचे होगा इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की जगह मैं कितना लूंगा, 5 लूंगा इस क्वेश्चन में। 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 1/4 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14 और 5 का स्क्वायर 24। 1/4 इंटू 3.14। आप कैलकुलेशन में भी ध्यान दीजिए कि मैं कैलकुलेशन कर कैसे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगाते हैं। यहाँ है 25,
मैं इस 25 को 100 बना दूंगा। 100 इसलिए बना दूंगा कि ये 100 से मल्टीप्लाई होकर 314 हो जाएगा। यहाँ ये 3.14 इंटू 100 बाई 4 जा 16 और ये 3.14 में 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 314 बाई 16। अब आपको डिवाइड करना हो गया इजी। आइए यहाँ डिवाइड करके देखते हैं 16 से कितना आता है। 16 1 जा 16, 15 आ गया, 4 16 9 जा 144, 10 पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 16 6 जा 96, यहाँ आया 4 पॉइंट है तो 0 लगाएंगे, 16 2 जा 32, फिर 8 पॉइंट है तो 0 लगाएंगे, 16 5 जा 80 और इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है 19.625 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर राइट आंसर। और आप इस क्वेश्चन को करके बोर्ड में 3 to 5 मार्क्स पक्के करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।